हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार स्पेशल के बारे में, जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी गांव से स्टार्ट होता है। 12 जून 1857 को रोहिणी ग्राम से स्टार्ट होता है। इस विद्रोह में लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट जो है मारा जाता है। इस युद्ध में लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट मारा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, बिहार में 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में यह आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसमें कि लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट मारा जाता है। इसके बाद देवघर के निकट रोहिणी गांव में ही 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, जहां के सैनिकों का निवास हुआ करता था। इसे विद्रोह के बाद भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। विद्रोह के बाद इसे भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोहियों ने जुलाई 1857 में विद्रोह किया। पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने लगभग 200 विद्रोहियों के साथ संघर्ष स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इस विद्रोह में अंग्रेज़ों का नेतृत्व टेलर कर रहा था। इस विद्रोह में अंग्रेज़ों का नेतृत्व टेलर कर रहा था और टेलर द्वारा जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया और अंततः पीर अली को फांसी दे दी गई। तो याद रखना है दोस्तों, पटना में पीर अली के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का विद्रोह चालू था और इस विद्रोह को दबा दिया कौन? टेलर। याद रखना है। इसके बाद शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। शाहाबाद, जो कि वर्तमान में आड़ा भोजपुर स्थान पड़ता है, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। बाबू कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम आरा को अपने अधिकार में ले लिया, जो कि पहले अंग्रेज़ों के अधीन था। इसे विद्रोह के बाद, संघर्ष के बाद जो है बाबू कुंवर सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह को बढ़ाने के लिए तात्या टोपे का मदद लिया। बाबू कुंवर सिंह विद्रोह को बढ़ाने के लिए, संघर्ष को बढ़ाने के लिए तात्या टोपे से मदद लिया। 13 अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1858 में ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को हराया। यानी अंग्रेज़ों का नेतृत्व ली ग्रांट कर रहा था। अंग्रेज़ों का नेतृत्व ली ग्रांट कर रहा था, जिसमें कि 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को परास्त कर दिया और 23 अप्रैल 1858 में ही जो है बाबू कुंवर सिंह इस युद्ध में, महासंग्राम में बुरी तरह से घायल हो गए। और इसके बाद अंततः जो है इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गई। 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह और ली ग्रांट के नेतृत्व में संघर्ष होता है और बाबू कुंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अंततः 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बाबू कुंवर सिंह से संबंधित एग्जाम में पढ़ाया यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डगलस के तोप से बाबू कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था।
डगलस के तोप से बाबू कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था, जिसे शिवपुरी घाट पार करते समय उन्होंने जो है अपने बाएं हाथ को काटकर नदी को चढ़ा दी, नदी में भेंट चढ़ा दी। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बागडोर उनके भाई अमर सिंह ने संभाला और संघर्ष को जारी रखा। इसके बाद जानेंगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं अधिवेशन, यानी बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से मुख्य रूप से अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में होता है। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने शामिल हुआ था, यानी भाग लिया था। बिहार में हुए अधिवेशन 28वां अधिवेशन, बिहार में हुए 28वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। यह बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रंगनाथ सिंह माधोलकर कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रंगनाथ सिंह माधोलकर, यानी R.N. माधोलकर। तो याद रखना दोस्तों, 28वां अधिवेशन जो कि बिहार में 1912 ईस्वी में बांकीपुर में आयोजित हुआ, इसकी अध्यक्षता रंगनाथ सिंह माधोलकर कर रहे थे। उसके बाद 38वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित हुआ। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित हुआ और यह देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। तो याद रखना दोस्तों, बिहार में मुख्य रूप से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन आयोजित हुए। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसमें कि बिहार के राजकुमार शुक्ल शामिल हुए थे और महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना है। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसमें कि बिहार के राजकुमार शुक्ल शामिल हुए और महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया। इसके बाद बिहार व होम रूल लीग, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन कब और किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो होम रूल लीग की स्थापना बिहार में 16 सितंबर 1916 को होता है और यह बांकीपुर पटना में आयोजित होता है। बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना होता है। बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक ने किया था। बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता मौलाना मजहरुल हक ने किया था। होम रूल लीग आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, होम रूल लीग को गति प्रदान करने के लिए एनी बेसेंट 1918 में 2 बार बिहार का दौरा किया था। एनी बेसेंट दोस्तों हम लोग जानते हैं कि होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के देखरेख में जो है स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना है, एनी बेसेंट 1918 में होम रूल लीग आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए 1918 में 2 बार बिहार का दौरा किया था। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग के संस्थापक जनकधारी प्रसाद थे और सारण में बजरंग सहाय। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद और सारण में बजरंग सहाय। बिहार व चंपारण सत्याग्रह, बिहार व चंपारण सत्याग्रह 1765 ईस्वी में बिहार का चंपारण नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। 1765 ईस्वी में बिहार नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसमें भी चंपारण क्षेत्र याद रखना है। नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, जिरात और असामी वार। नील की खेती 2 प्रकार से की जाती थी,
जीरात और आसामी वार। जीरात कोठी वाले मालिक, कोठी वाले मालिक यानी अंग्रेज़। कोठी वाले मालिक जो था उनके कब्जे में जो ज़मीन थी उस पर नील की खेती करवाना ही जीरात कहलाता था। कोठी वाले मालिक के कब्जे में जो ज़मीन थी उसी में नील की खेती करवाना जीरात कहलाता था। इसके बाद आसामी वार, कोठी वाले मालिक रैयतों द्वारा नील की खेती करवाते थे। यानी आसामी वार में जो है कोठी के जो मालिक होते थे, बागान के जो मालिक होते थे, वह रैयतों द्वारा यानी किसानों के ज़मीन पर ही, रैयतों के ज़मीन पर ही जो है उसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। 1867 में नियम बनाया गया, 1867 में अंग्रेज़ों के द्वारा यह नियम बनाया गया कि जो है 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठे ज़मीन पर जो है नील की खेती अनिवार्य रूप से की जाएगी। अंग्रेज़ों ने यह नीति बनाई 1867 में कि 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसे ही हम लोग 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आए। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आए और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण, इसके बाद जो है वहाँ चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। उस समय बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे। उस समय बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया और एक समिति की स्थापना की जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गांधी जी भी जो है इस